मम्मी अब ठीक है? समधी जी से इतना लड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं बदला। ना समधी जी, ना अपनी एक्स वाइफ के लिए उनका प्यार, और ना ही तुम्हारे हालात। कैसी हो अनुपमा? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ठीक हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रही। धीरे धीरे नहीं, प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, वरना सी ऑफ करने कैसे आ पाओगी? क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ वी, हम जा रहे हैं हमारे हनीमून के लिए। अब्रॉड। अरे ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने, बच्चों के सामने, वो भी अंकल आंटी वाली उम्र में हनीमून की बात करते हैं? आई एम सॉरी बा, मगर मैं क्या करूं? वी मेरे पास अकेला रहता ही कब है? पूरा टाइम ये अनुपमा के साथ रहता है और उसके अलावा इसका मन आप लोगों के साथ होता है। क्या करूं मैं बा? सॉरी बा, मुझे अपनी हनीमून की प्लानिंग भी आप लोगों के सामने करनी पड़ रही है। एनीवे, वी बताओ ना कहाँ चले? स्विट्जरलैंड, पेरिस या फिर ग्रीस? शादी के टाइम तो इसकी मर्जी पूछी नहीं, अब क्यों पूछ रही है? पूछना पड़ेगा बा, वी से तो क्या, अनुपमा से भी पूछना पड़ेगा। अरे जो आदमी डिवोर्स से भाग सकता है, शादी से भाग सकता है, सुहागरात की रात पर भाग सकता है, उसके लिए हनीमून से भागना कौन सी बड़ी बात है? टेल मी ना वी, हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे? बेशर्मी की सारी हदें आज ही पार करनी है। अरे बच्चों के सामने उसके बाप को हनीमून की बात करते शर्म नहीं आती है? मेरे शर्म करने से क्या होगा बा, जब इन बच्चों का बाप ही इतना बेशर्म है। जो अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचता रहता है। देखो, मैं वी के मन से तो तुम्हारा ख्याल नहीं निकाल सकती हूँ, मगर सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, वरना तुम्हारी वजह से जैसे हमारी सुहागरात खराब हुई थी ना, वैसे हमारा हनीमून भी खराब हो जाएगा। देखिए, अपनी पत्नी से कहिए कि बस करे, और अपनी एक्स वाइफ से कहिए कि अभी तो मैंने शुरू ही किया है। इनफ काव्या। वी, मैं तो I said enough. Leave. अनु को घूरो मत। अनुपमा। अनु! घूरो मत। Leave now. I said leave. अंदर चली मम्मी, यहाँ मिस्टर शाह और उनकी वाइफ के तमाशे खत्म नहीं होंगे। ये रिसोर्ट है, इसलिए जितने मजे करना है कर लो, मगर अहमदाबाद जाके तो मेरे साथ ही घर घर खेलना पड़ेगा ना। तब देखना मैं तुम सबका क्या हाल करती हूँ, और तुम सबका ये हाल देखकर अनुपमा का क्या हाल होगा वो मैं देखूंगी। केक टाइम। जब मैं ट्रॉफी जीत कर आया था तो आपने मेरे लिए केक बनाया। अब आप जब जंग जीत कर आए हो तो हमने आपके लिए केक बनाया। हमने नहीं, मैंने बनाया। हाँ? केक पर मोमबत्ती लगाने को केक बनाना नहीं कहते। चलो चलो, लेट्स कट द केक। हाँ। आज तेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। कांटे बहुत चुभ चुके, अब बस आज के बाद फूल ही फूल और खुशियां ही खुशियां मिले। थैंक यू बापूजी, मेरे जीने की वजह हमेशा आप लोग थे, अब मेरी जिंदा रहने की वजह भी आप लोग हैं। आप लोग को देखना था ना, जल्दी से
इसलिए फटाफट आ गई ठीक होके। अब देख लिया, केक काटे। That's not fair at all. मरीज ठीक होते ही डॉक्टर को भूल गया। जरा भी नहीं हो। अच्छा वो आप आ गए गुरुजी। सबसे पहले मुंह मीठा करने का हक आप ही का है। मैं हाँ, क्योंकि आप मम्मी के स्वार्थी हैं। अरे वो स्वार्थी नहीं सारथी होता है। स्वार्थी मीन्स सेल्फिश। सॉरी। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हूँ, यानी सेल्फिश हूँ। हाँ, तभी तो आज तक बताया नहीं है कि बालों में क्या लगाते हो। और वो मैं बताने वाला भी नहीं हूँ यंग लेडी। गुरुजी, आप हमारे लिए बांसुरी वाले कान्हा जी हैं। आप मेरे सारथी बने उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे वाह, तो मेरा फेवरेट केक है। थैंक यू सो मच। आपको पता है आपकी बातें ही विटामिन एच है। मैंने विटामिन ए बी सी डी सुना था, लेकिन ये एच क्या है? हिम्मत। बीमारी से लड़ने के लिए 3 चीजें बराबर बराबर चाहिए होती है, दवा, दुआ और हिम्मत। आपसे बहुत कुछ सीखा है गुरुजी, थैंक यू। सीरियसली मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी पॉजिटिविटी, आपका एटीट्यूड, आपका डेडिकेशन, और अभी भी सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ। यकीन मानिए इनकी ये क्वालिटीज ना इनको बहुत आगे लेके जाएंगी। मतलब हमें छोड़ के चली जाएगी? नेवर। अनुपमा जी उनमें से नहीं है जो अकेले चले, बल्कि वो तो सबको साथ में लेके चलने में यकीन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लेकिन अनुपमा जी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो मैंने आपसे सीखा है कि अगर वक्त रहते रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कर दो ना, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, लेकिन अगर उसमें डिले किया ना, तो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मायूसी हासिल होती है। आपकी आंखों में आंसू? जी हाँ, इतनी देर से केक पकड़े खड़ा हूं, आप खाने का मौका ही नहीं दे रही। बाकी तुम्हारी मम्मी कितना बोलती हैं यार। अभी तो आपने इसका 5 पन्नों का भाषण नहीं सुना है। कोई बात नहीं, वो भी सुन लेंगे। ओके, ऑन अ सीरियस नोट गाइस, आपकी सर्जरी हो गई है लेकिन ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है। आपकी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, जैसी वो आ जाएंगी ना, तो आगे जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके? हाँ, एकदम। सो गाइस, यू ऑल चिल, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सी यू गाइस, बाय। जय श्री कृष्ण। कुछ पूछोगे नहीं? जैसे मैं पूछूंगा नहीं तो तुम बताओगे, है ना? गेट रेडी वी, हम अहमदाबाद वापस जा रहे हैं। अब हमारा यहाँ रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता अभी। हमारी शादी हो गई है, अनुपमा की सर्जरी भी हो गई है, और उसकी बाकी के ट्रीटमेंट के लिए उसकी फैमिली यहाँ है ना उसके साथ। वी डोंट नीड टू बी हियर। प्लस मुझे वापस जाके ऑफिस भी ज्वाइन करना है। मिस्टर ढोलकिया को तो ऑलरेडी मेरी छुट्टियों से चिढ़ होने लगी है अब, और जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी शादी तुमसे हुई है तो आई डोंट इवन नो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाता ना, मुझे अपना जॉब तो सिक्योर रखना पड़ेगा। वी, आई नो तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, मगर सच तो कड़वा ही होता है ना। तुम हमेशा फैमिली फैमिली करते रहते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली को तुमसे ज्यादा तो अनुपमा की पड़ी रहती है। तुम्हारी खुशी के वक्त उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और अनुपमा के सुख दुख हर वक्त तो उसके साथ खड़े रहते हैं। और मैं जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम हर वक्त मुझसे झगड़ते रहते हो। किसके लिए वी? अपनी उसी फैमिली के लिए जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। मेरी फैमिली मेरे साथ क्या करती है क्या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे वो सपोर्ट करें ना करें, मेरे साथ रहें ना रहें, दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि वो मेरे अपने हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। और रही बात अनुपमा के साथ रहने की, तो अनुपमा बीमार है इसलिए वो वहां गए हैं। इनफैक्ट मुझे भी उनके साथ ही होना चाहिए था। एनीवे,
अभी जो तुमने बाहर तमाशा किया है उसके बाद तुमसे कोई भी बात करना एकदम यूजलेस है। तुम्हें अहमदाबाद जाना है ना, तुम जाओ, पर मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। जाऊंगा तो मैं अपने परिवार के साथ, वरना नहीं। मतलब मेरे यहाँ होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? पड़ता है ना, बहुत पड़ता है। तुम यहां पे नहीं होगी ना तो ये सब तमाशे भी नहीं होंगे। आज तो मुझे वी को किसी भी तरह से मनाना ही होगा। हेलो, ये मिक्सर तो मेरी किचन का है ना? नहीं, ये मिक्सर मेरी मम्मी का है, और जिसे तुम अपना किचन कह रही हो ना, वहाँ के मसालों से लेके मिक्सर तक सब कुछ मेरी मम्मी का है। उसका था, लेकिन अब ये घर, ये किचन, यहाँ के मसालों से लेकर ये मिक्सी तक हर चीज मेरी है। ओके, कुछ तो स्टैंडर्ड रखो काव्या। पति की चोरी से अब मिक्सर पे कब से तक आ गई हो? व्हाट नेक्स्ट? अब चम्मचों पे अपना हक जताओगी? ओ जस्ट शट अप किंजल। और ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी सास हूँ, तो मुझे सास वाली रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट? हाँ, जितनी रिस्पेक्ट तुम अपनी सास की करती हो ना, उतनी ही रिस्पेक्ट तुम मुझसे एक्सपेक्ट करना। मेरी मम्मी ही मेरी सास है और वही हमेशा रहेगी। वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे ये मिक्सर दो, मुझे वी के लिए कुछ बनाना है। सिलबट्टे पे पीस लेना, ये मिक्सर मेरी मम्मी का है। Just stop it and give me the mixie, damn it! Give me the mixie, stop it! ओह गॉड, यही देखना बाकी रह गया था। मेरी बेटी मोहल्ले की औरतों की तरह लड़ रही है, वो भी एक ब्लडी मिक्सर के लिए। मन तो कर रहा है इसे अभी इसी वक्त डिसोन कर दूं। Give it to me, I said. You stop it, किंजल! You stop it! Stop it! What the hell is wrong with you girls, हाँ? बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम, और तुम इस ब्लडी मिक्सर के लिए। अपनी बेटी को बोलो तुम, जिसे बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। जब बड़े बच्चों जैसी हरकतों पे उतर आए ना, तो बदतमीजी करनी ही पड़ती है। देखा तुमने? देखा अपनी बेटी को? उसे भी देखा और तुम्हें भी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मेरे अलावा यहाँ सब तुम्हारे दुश्मन हैं। आई एम योर ओनली फ्रेंड। अगर दोबारा मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव किया तो तुम अपनी इस इकलौती दोस्त को भी खो बैठोगी। तुम किसी की सगी नहीं हो। अपनी बेटी की हूँ। उसे सास के तेवर दिखाए ना तो याद रखना काव्या, तुम अभी नई नई कमीनी बनी हूं, लेकिन मैं पैदाइशी ही ऐसी थी, याद रखना। डोंट वरी, मैं किंजल से बात करूंगी ना, मैं बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। अनुपमा से दूर होगी ना तो संभल जाएगी। डोंट वरी। हेलो मिस्टर शर्मा, मैं वनराज शाह बोल रहा हूँ। वो आपको एक रेज्यूमे शेयर किया था लास्ट मंथ, तो उसका कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने सोचा आपको फोन करके पूछ लूं। जी, ओ, हाँ, ओके ओके, नो इश्यू जी, थैंक यू। हेलो जी, मैं वनराज शाह बोल रहा हूँ जी। वो सीनियर मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन के लिए मैंने जो ओ, पर आपने बोला था कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। Damn it. पापा, यू ओके? हाँ हाँ, ओके। बस वो जॉब को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। जॉब्स के लिए अप्लाई किया था बहुत सारी जगहों पे, पर कहीं पे कुछ भी। The market is so bad, you know. अगर जॉब नहीं मिली तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बाकी की पढ़ाई, बाबूजी की दवाइयां, उनकी बीमारी, कैसे मैं मैनेज करूंगा? पापा, you don't have to worry. आपका बेटा बड़ा हो गया है। पर तेरा बाप अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ, लेकिन इतने सालों तक सब कुछ तो आपने किया है, अब मुझे भी करने का मौका दे दीजिए। बेटा, तेरी और किंजल की जिंदगी अभी शुरू हुई है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये गृहस्थी के चक्रों में, इनकी उलझनों में फंसे रह जाओ। जो लाइफ मैंने जी है, जो स्ट्रगल्स मैंने किए हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग। और वैसे भी ये जॉब मुझे अपने लिए भी करनी है, यू नो, मेक्स मी हैप्पी। ओके, आई अंडरस्टैंड,
मगर जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है आप कोई प्रेशर नहीं लेंगे। आई एम हियर। थैंक्स बेटा। वैसे अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो ना तो नौकरी ढूंढने में मेरी हेल्प करो। तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उनको फोन करो, पूछो उनके ऑफिसेज में अगर कुछ पोजीशन है या कोई स्कोप है तो बताएं मुझे। मैं बात करता हूँ पापा, ऑन इट। पापा वैसे एक कंपनी है जहां पे आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है, दवे एक्सीलेंसी। नहीं बेटा, वहां नहीं। बट पापा आप तो शु राखी दवे के यहाँ नहीं। लोग सही कहते हैं, मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। तभी तो वी अब तक अनुपमा के गुणगान गाता रहता है। लेकिन आज मैं वी के लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो अनुपमा, उसके हाथ का खाना और अपना गुस्सा तीनों भूल जाए। अरे मम्मी रुकिए ना। अरे मैं देती हूँ। मैं देती हूँ मम्मी। थैंक यू मारी ब्यूटीफुल। अच्छा मम्मी, वो जो आप कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाती है ना, उसकी रेसिपी बताइए ना। आज मैं आपके लिए वो भी बनाऊंगी। तू बनाएगी? अच्छा तो सबसे पहले कुकर में घी डाल, उसमें तेज पत्ता, मेथी दाना, राई और जीरा का छोंक लगा, फिर उसमें बारीक बारीक काट के कच्चे आम डाल दे। फिर जब थोड़ा सा पक जाए तो उसमें हल्दी, शक्कर और काला नमक डालना और फिर पानी डाल के थोड़ा और पका के कुकर बंद करके एक सीटी लगा देना। बस हो गया। ये तो बहुत ही इजी है। हाँ तो जब काम करने का मन हो ना तो सब बहुत आसान होता है, पर जब काम करने का मन नहीं हो तो चाय बनाना भी मुश्किल हो जाता है। True that. हाँ। ओह, अरे टिक चूम। अरे राखी बहन, आइए आइए। आप दोनों बैठ के बात कीजिए, मैं बाग को देख कर आती हूँ। आइए। कंग्रेचुलेशंस, आपने कैंसर को भी हरा दिया। बस सब कान्हा जी की कृपा है। कान्हा जी की कुछ ज्यादा ही कृपा है आप पे। देखिए ना, एक एक करके आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए। पहले पति से पीछा छूटा, फिर बीमारी से, और अब घर की जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो जाएंगी आप। I mean, अहमदाबाद जाने के बाद आप अपने मायके जाकर रहेंगी ना? हाँ, पर जिम्मेदारियां तो तब भी रहेंगी, ससुराल की नहीं तो मायके की। हाँ, पर ससुराल के मुकाबले वहाँ जिम्मेदारियां तो कम होंगी ना, जबकि मेरी किंजल की जिम्मेदारियां और भी बढ़ती जाएगी। आप तो नहीं होंगी वहाँ, ऊपर से मेरी बेचारी किंजल को बा के साथ साथ काव्या को भी हैंडल करना पड़ेगा। सब उससे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी कमी पूरी करे, which is practically impossible। मुझे किंजल की बहुत चिंता हो रही है अनुपमा। आप चिंता मत कीजिए राखी बहन, हमारी किंजल बहुत बहुत समझदार है, और बा और काव्या का वहां होना उसकी मुश्किलें बढ़ाएगा नहीं, बल्कि उसका बोझ कम करेगा। और कुछ दिनों के बाद तो नंदिनी भी वहां होगी, सब ठीक हो जाएगा। बात सिर्फ घर संभालने की नहीं है, बात किंजल के करियर की भी है, जो अभी अभी शुरू हुआ है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझकर दूसरी अनुपमा बन जाए। I mean, पहली अनुपमा जो सुबह से लेकर रात तक किचन में कैद रहती थी, देखा ना कैसे वो आपसे चटनी की रेसिपी पूछ के गई। I mean, सीरियसली, राखी देवी की बेटी जिसने कॉलेज में टॉप किया है, वो शादी के बाद चटनी बना रही है। घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है राखी बहन, मेरी बात और थी। मैं तो कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई। और किंजल, नंदिनी और काव्या घर का काम भी संभाल सकती है और जिंदगी में आगे भी बढ़ सकती है। और फिर मैं हूं ना, मेरी बहू को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं से फटाफट उनके पास आ जाऊंगी। आप रोज रोज वहां जाकर थेपले नहीं बेलने वाली। एनीवेज,
मैंने सोच लिया, मैं वहां 24 घंटे की मेड रखने वाली हूँ जो घर का सारा काम करेगी ताकि मेरी बेटी की हालत आप जैसी ना हो। मेरे स्पा का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। यू टेक केयर, ओके? ताकि मेरी बेटी की हालत आप जैसी ना हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।